गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी इंग्लिश रीडर का जो लेसन 4 है उसकी स्टडी प्रारंभ करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखिए, चैप्टर का नाम लिखा गया है पेन पाल। पेन मतलब कलम होता है और पाल मतलब, अब ऐसे तो नहीं, लेकिन अगर दोनों को मिला करके हम अर्थ समझेंगे, पेन पाल मतलब पत्र मित्र। ठीक, आप लोग लेटर लिखना जानते हैं, बताया गया। अब केवल आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लेटर लिखते हैं। पहले क्या था, जब मोबाइल फ़ोन नहीं था, ठीक है, और कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तब पत्र ही एक क्या था, एक दूसरे के बीच, मतलब जो दूर पर रहते थे उनके बीच कम्युनिकेशन का साधन था, जिसे हम लेटर नाम देते थे। ठीक है, तो ऐसा मित्र जो किससे बना, मतलब पत्र के सहारे बना, उसी को हम क्या बोलते हैं, पेन पाल बोलते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे आज आप व्हाट्सएप पर मित्रता करते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी चीज़ की एक कहानी है, इंटरेस्टिंग है, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, लिखा है हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस। सभी विद्यार्थी बुक अपने सामने खोल के रखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, हाउ ट्रुथ वाज रिवील्ड मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड। देखिए, पहले लाइन का अर्थ हाउ ऑफन मतलब कितनी जल्दी, स्मॉल बिगनिंग एक छोटी सी शुरुआत, ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस एक बड़े अनुभव में तब्दील हो गई। एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव। द ट्रुथ वाज रिवील्ड, और जो इसकी सच्चाई है, यदि इसको बताया जाए या समझा जाए, टू मी मेरे लिए, इन अ लेसन ऑफ लाइफ जीवन के एक अध्याय में, दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड जिसे खुलने में 20 साल लग गया। मतलब कहता है कि अगर इस सच्चाई को हम बताएं कि हमने अपने जीवन में जो यह पाठ सीखा, उसे मतलब खुलने में कितना समय लगा, 20 वर्ष लगा। तो आप लोग देख लीजिए, हाउ स्मॉल बिगनिंग ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंसेस, द ट्रुथ वाज रिवील्ड टू मी इन अ लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। इट बिगन वन मॉर्निंग व्हेन आई अ 21 year कॉलेज स्टूडेंट। ये तब शुरुआत होती है जब मैं 21 साल का एक कॉलेज का विद्यार्थी था। मतलब ये कहानी तब से शुरुआत होती है जब मैं 21 साल एक कॉलेज का विद्यार्थी था। कम अक्रॉस अ पेज इन अ पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, मतलब बॉम्बे मैगजीन, मैगजीन मतलब पत्रिका के एक पेज पर आया, मतलब पत्रिका पढ़ रहा था, उसके एक पेज पर पहुंचा। दैट प्रिंटेड, जिस पे छपा हुआ था, एड्रेसेस मतलब, एड्रेसेस मतलब मतलब जिसको पता बोलते हैं, ऑफ यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब किसका, यंग पीपल, नवयुवक लोगों का, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया के, वांट्स पेन पाल इन इंडिया जो भारत से पत्र मित्रता करना चाहते थे। मतलब बॉम्बे की एक मैगजीन पत्रिका थी जिसे राइटर पढ़ रहा था, उसकी एक ऐसे पेज पर पहुंचा जहां पर जो लोग विश्व के दुनिया के किसी कोने के थे और भारत के लोगों से मित्रता करना चाहते थे, उनका पता छपा हुआ था। I had seen boys and girls of my class receiving fat envelopes from their pen pals. I had seen, मैंने देखा था, boys and girls, लड़के एवं लड़कियों को, of all my class, अपनी पूरी कक्षा के, रिसीविंग प्राप्त करते हुए, फैट इनवेलप्स मोटे लिफाफे, फ्रॉम देयर पेन पाल्स अपने पत्र मित्रों से। इट वॉज द फैशन ऑफ द डे,
ये उस दिन का क्या था, फैशन मतलब प्रचलन कह सकते हैं, चलन था। क्लियर? चलिए, सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन LSH, इसलिए मैंने एक पता चूज किया, और पता किसका था, LSH का, इन लॉस एंजल्स, जो कहाँ पे रहती थी, लॉस एंजल्स में, एंड बॉट एन एक्सपेंसिव पिंक राइटिंग पैड एंड राइट अ लेटर टू हर। देखिए राइटर क्या करता है, चूज करता है एक एड्रेस, वो एड्रेस LSH का था, जो कहाँ पर रहती थी, लॉस एंजल्स में रहती थी, और उसके लिए उसने एक महंगा क्या खरीदा, राइटिंग पैड, मतलब पत्र लिखने का पेपर, एंड राइट अ लेटर टू हर, और उसे क्या लिखा, एक पत्र लिखा। क्लियर? अब देखिए पत्र कैसे शुरुआत करता है, जैसे आप लिखते हैं ना, डियर सिस्टर, डियर फादर, डियर मदर, तो वो लिखता है डियर पेनपाल। आप भी लिखते हैं डियर पेनपाल, देखिए कॉमा लगाया गया। अब उसके बाद आप पैराग्राफ छोड़ के लिखते हैं, लेकिन यहाँ पैराग्राफ में वही लिखा जो लिखा वो राइटर, देखिए इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, लिखा आई विगन एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम। आई का मतलब यहाँ पर मैं नहीं, बल्कि कौन लिखता है, राइटर। विगन शुरू करता है एज नर्वस एज अ स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, जैसे एक स्कूल का लड़का अपनी पहली परीक्षा दे रहा हो, मतलब इतना नर्वस था। नर्वस मतलब जानते हैं, उदास, परेशान। देयर वॉज नॉट मच टू से, बहुत कुछ कहना नहीं था। द पेन मूव्ड स्लोली, जो उसकी पेन चल रही थी, मतलब जो लिख रहा था बहुत धीरे धीरे लिख रहा था। व्हेन इट डिड एट ऑल, जब उसने पूरा लिख लिया, ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, मतलब पोस्ट बॉक्स में लेटर को क्या कर दिया, डाल दिया। पत्र लिखने के बाद कहाँ डाल दिया, पोस्ट बॉक्स में। आई फेल्ट एज आई वर फेसिंग द इनमीज बुलेट, मतलब जब वो उसमें डाल रहा था, किसमें, लेटर को पोस्ट ऑफिस में, तो ऐसे लगा कि जैसे वह दुश्मनों की गोलियों का सामना कर रहा हो। देखिए आई के साथ वर लगाया गया, मतलब वो ऐसे था नहीं, गोली वोली नहीं लग रही थी उसको, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था। ठीक, चलिए अगला लिखा है, दे रिप्लाई फ्रॉम फार अवे, द रिप्लाई फ्रॉम फार अवे, और जो उत्तर था ना दूर से, केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड, जल्दी ही आ गया जितना कि मैं अपेक्षा किया था। आई वॉन्डर, मैं आश्चर्य में पड़ गया, हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू पेन पॉल्स कॉलम, कि मेरा पता किस प्रकार से पेन पॉल के बॉक्स में पहुंच गया, इन योर कंट्री, आपके देश में। मतलब वो जो राइटर जो पत्र का जवाब दिया, उसे भी नहीं पता था कि उसका पता कैसे उस मैगजीन में छप गया था। मोर, इससे भी अधिक, सो इसलिए, बिकॉज आई हैवेंट आस्क्ड फॉर अ फ्रेंड, क्योंकि मैंने तो किसी मित्र की मुझे तलाश भी नहीं थी। एलिस रोट, एलिस ने लिखा, बट इट इज सो नाइस हियरिंग फ्रॉम अनसीन, लेकिन कितना सुंदर है बिना देखे हुए की बातों को सुनना, एंड अनहर्ड ऑफ, और जिसके बारे में हम सुने भी ना हो, मतलब जिसको ना देखे हो ना जिसको सुने हो, जब उनकी बातों को सुन के क्या लगा, बहुत अच्छा लगा। यू वांट मी एज अ पेन पाल, तुमने मुझे किसके रूप में चाहा, पत्र मित्र के, एंड हियर आई एम, और ये मैं तुम्हारी क्या बन गई, पत्र मित्र। अब समझ में आ गया, मतलब राइटर ने पत्र भी भेज दिया अनजान को, और अनजान के द्वारा पत्र का जवाब भी आ गया, जबकि अनजान जो LSH थी वो कि उसको किसी पत्र मित्र की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, और राइटर कहता है मैं नहीं जानता मैंने उस छोटे से नोट को कितनी बार पढ़ा। आई हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, मतलब पूरे जीवन का रस उसमें समा गया था। म्यूजिक मतलब संगीत होता है। एंड आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, वाज इट
सेवेंथ हेवन, कि मतलब मैं सातवें आसमान में हूँ, मतलब सातवें स्वर्ग का मतलब मेरा जो कह सकते हैं कि भावना थी वो पूरी तरह से बूम पर थी। ठीक है, वाज इन सेवेंथ हेवन। अब देखिए लास्ट पैराग्राफ नीचे का, आई वॉज केयरफुल इन माई करिस्पॉन्डेंस। देखिए इसमें बहुत सी स्पेलिंग है जिसे लर्न करने लायक है आपको, जैसे करिस्पॉन्डेंस है, एड्रेस है, ठीक है, पोस्टिंग है। इसको आप लोग हार्डवर्ड के तहत नोट भी करते चलिएगा और हार्डवर्ड नोट जरूर अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा। आई वॉज केयरफुल इन माई करिस्पॉन्डेंस मतलब मैं अपने पत्राचार में बहुत सावधानी बरतता था। एंड रोट नथिंग दैट माइट अपसेट एन अननोन गर्ल, और कुछ ऐसी चीज़ नहीं लिखता था कि जो कि एक अनजान लड़की को क्या कर दे, अपसेट कर दे, मतलब उदास कर दे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, इंग्लिश स्वाभाविक रूप से एलिस को आती थी। होयर एज फार मी इट वाज अ फॉरेन लैंग्वेज, लेकिन मेरे लिए ये क्या थी, एक विदेशी भाषा। जैसे आप लोग कुछ लिखना होता है तो अंग्रेजी जैसे लगता है क्या, पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर, वैसे ही राइटर की भी स्थिति थी, उसे भी अंग्रेजी कम आती थी। लेकिन एलिस अमेरिका की थी, उसे अंग्रेजी आती थी तो अंग्रेजी लिख लेता था, लिख लेती थी। लेकिन राइटर क्या था, थोड़ा सा कमज़ोर था, तो बहुत सोच विचार के लिखता था। एस्क्वायर्ड विथ ग्रेट पेन, और जो आती थी उसे लिखने में भी मतलब क्या होता था, बहुत परेशानी होती थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था। इवन साई इन माई वर्ड्स, और अपने शब्दों से शर्मिंदा भी था। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वाज अ सेंस ऑफ रोमांस, लेकिन फिर भी हमारे हृदय के जो कोने में था ना, वो क्या क्या था, ऑफ माई हार्ट वाज अ सेंस ऑफ रोमांस, एक रोमांस की भावना थी। दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, मेरे में साहस नहीं था कि मैं उसे क्या कर सकता, उसके सामने प्रकट करता। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, एलिस लंबा पत्र लिखती थी व्यवस्थित होकर के, कैसे, अपने हाथों से। एट रिवील्ड लिटिल ऑफ हर सेल्फ, लेकिन अपने बारे में बहुत कम लिखती थी, जबकि राइटर एलिस के बारे में ही जानना चाहता था, लेकिन वो पत्र तो लंबा लिखती थी लेकिन अपने बारे में बहुत कम लिखती थी। ठीक, चलिए अब नीचे वाले पैराग्राफ पे हम देखते हैं बिग एनवेलप्स। आप लोग पैराग्राफ पकड़िएगा जरूर। बिग एनवेलप्स कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स कम माई वे across thousands of miles। बिग एनवेलप्स मतलब बड़े लिफाफे। कंटेनिंग बुक्स एंड मैगजीन्स, जिसमें किताबें थी, पत्रिकाएं थी। एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, जैसे कि छोटी निशानियाँ। कीपसेक्स आप लोग भी याद रखिएगा, सब लोग देखते भी हो एक दूसरे को, मतलब फ्रेंडशिप डे पे देते हो कीपसेक। कम माई वे, मेरे पास आता, अक्रॉस थाउजेंड्स माइल्स, हजारों मील दूर से। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था, दैट एलिस वाज अ रिच अमेरिकन, कि एलिस एक धनी अमेरिकन थी। एंड शी वाज एज ब्यूटीफुल एज हर ग्रेसियस गिफ्ट। देखिए दो बार ब्यूटीफुल लिखा गया इसलिए हटा दिया गया। वो इतनी सुंदर थी, अब इमेजिन करता है, एज हर ग्रेसियस गिफ्ट, जैसे कि उसका शानदार उपहार, गिफ्ट मतलब उपहार होता है। एंड दैट आवर पेन फ्रेंडशिप वाज अ सक्सेस, और इस तरीके से मेरी जो पत्र मित्रता थी क्या हो गई, सफल हो गई। मतलब राइटर ने एक पत्र मित्र तैयार कर लिया। चलिए, हाउ एवर ए क्वेश्चन केप्ट इन माई ब्रेन, यदि मेरे दिमाग में एक प्रश्न था। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, ठीक है, इट वुड बी इम्पोलाइट, कि बहुत अधिक विनम्र हो जाना, टू आस्क अ गर्ल हर एज, एक लड़की से उसकी उम्र पूछना। बट वेयर इज द हार्म, लेकिन उसमें क्या नुकसान, इफ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उसकी क्या मांग लूँ, एक तस्वीर, मतलब एक फोटो मांग लूँ। राइटर सोचता है कि उसकी एज जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोचा कि अगर हम एज पूछेंगे तो नाराज हो जाएगी, तो सोचा कि हम एज क्यों पूछें, हम फोटो ही क्यों ना मांग लें।
सो अब देखिए यहाँ पर जाइए। सो आई रोट अ रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने एक निवेदन किया। एंड लास्ट, और अंत में केम द रिप्लाई एलिस, और एलिस से उत्तर भी आ गया। सेड, उसने कहा, सिंपली, साधारण रूप से, दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, कि उसके पास उस समय कोई तस्वीर नहीं थी, मतलब कोई फोटो नहीं थी। बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन वह मुझे कुछ दिन में क्या करेगी, भेज देगी। शी एडेड, उसने आगे कहा, दैट एन ओवर एज अमेरिकन गर्ल वॉज मोर चिक देन सी, कि अमेरिका की अधिकांश लड़कियां उसकी अपेक्षा अधिक, चिक मतलब क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां तक हो गया। वॉज दिस अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक मतलब लुका छिपी का गेम होता है, जानते हैं आप लोग। अभी क्लास 8 में है तो आप लोग हो सकता है इसको क्या करते हो, खेलते भी हो। ईयर्स रोल्ड बाई, सालों गुजर गया। माई करिस्पॉन्डेंस विथ एलिस बिकेम इरेगुलर, मेरा पत्राचार एलिस के साथ क्या हो गया, इरेगुलर हो गया, अनियमित हो गया। आई केप्ट सेंडिंग गेट बेल मैसेज, मैं भेजना जारी रखा अच्छे संदेशों को। व्हेन एवर सी फेल इल, जब कभी वह बीमार हुई। क्रिसमस कार्ड एंड हम्बल गिफ्ट्स, हमने उसके लिए क्रिसमस के कार्ड भेजे और हम्बल गिफ्ट मतलब उपहार भेंट किए, विनम्र उपहार जैसे को कहते हैं। मीन वाइल आई बिकम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, देखिए यहाँ पर समझ लीजिएगा, मीन वाइल उसी समय, आई बिकेम अ मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं संसार का आदमी बन गया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, मैं शादीशुदा हो गया। ग्रीव ओल्डर, गॉट अ जॉब, देखिए बड़ा, उम्र में बड़ा भी हो गया, नौकरी भी मिल गई। अ वाइफ एंड अ चिल्ड्रन, पत्नी भी हो गई, बच्चे भी हो गए। जब शुरुआत किया था तब स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन अब बड़ा हो गया। आई सोल्ड एलिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने एलिस का पत्र अपनी पत्नी को दिखाया। द थॉट ऑफ मीटिंग वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड माई फैमिली टू, जहाँ तक एक विचार था मुलाकात करने का, किसका, मेरा और मेरे परिवार का भी, किसके साथ, एलिस एच के साथ, कहीं ना कहीं एक मतलब मुलाकात का विचार हमेशा दिमाग में रहता था। अब इस पैराग्राफ पे चलिए आप लोग। देन वन डे आई रिसीव्ड अ लार्ज पैकेज, उसके बाद हमने प्राप्त किया एक बड़ा पैकेज। दैट वर न्यू, दैट वेयर न्यू, जो कुछ नया था। फेमिनिन हैंड राइटिंग, किसी लड़की के द्वारा लिखा गया था। इट केम बाई एयर मेल, जो हवाई यात्रा से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, एलिस के गृह नगर से, होम टाउन का मतलब गृह नगर। हु वॉज दिस न्यू फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन था। आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्य में था। एज आई अनरैप्ड द पैकेट, जैसे ही मैंने पत्र को क्या किया, खोला, पत्र को खोलते ही मैं क्या हो गया, आश्चर्य में पड़ गया। अब देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एलिस मर गई थी। इट कंटेन्ड अ फ्यू मैगजीन्स, जिसमें कुछ पत्रिकाएं थी। ए शॉर्ट नोट, एक छोटा सा पत्र लिखा गया था उसमें। एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ एलिस एच, जैसे कि मैं एलिस एच की बहुत घनिष्ठ मित्र थी। क्लोज फ्रेंड का मतलब whom you know so well, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे दुख हो रहा है आपको सूचित करते। दैट शी डाइड इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, वो पिछले रविवार को एक कार दुर्घटना में क्या हो गई, मर गई। वाइल रिटर्निंग फ्रॉम चर्च, जब वो चर्च से वापस हो रही थी। विथ फ्यू परचेज, कुछ खरीदारी करके। बीइंग वेरी ओल्ड, ज़्यादा उम्र होने के कारण। ठीक है। सी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, मतलब पिछले अप्रैल में ही, आपकी वाला अप्रैल नहीं जो चल रहा है जी। ठीक है, वो कितने साल की हो गई थी, 78। सी कुडेंट सी द फास्ट स्पीडिंग कार,
और तेज आती हुई कार को देख नहीं सकी। एलिस वुड ऑफन टेल मी हाउ हैप्पी शी वॉज हियरिंग फ्रॉम। वो कितना खुश होती थी यह सुन करके। क्या सुन करके? यू, मतलब आपके बारे में सुन करके वो कितना खुश होती थी। क्लियर? अलोन बर्ड, दुनिया की अकेली मतलब रहने वाली। एलोन बर्ड का मतलब होता है अकेला व्यक्ति जिसके साथ कोई ना हो। हेल्पिंग अदर वाज अ पैशन टू हर, दूसरों की मदद करना उसका क्या था? शौक। एंड अनसीन, और बोथ सीन एंड अनसीन, मतलब जिसको देखा हो जिसको ना देखा हो दोनों को। फार एंड नियर, वो नज़दीक का हो या दूर का हो। ठीक है, मतलब ये किसकी हॉबी थी? एलिसियस की। द राइटर कंक्लूडेड विथ अ रिक्वेस्ट दैट आई एक्सेप्ट द इनक्लोज फोटोग्राफ ऑफ एलिस हु हैड वांटेड इट सेंड टू माई ओनली आफ्टर हर डेथ। द राइटर कंक्लूडेड, लेखक ने आगे लिखा, शामिल किया, विथ अ रिक्वेस्ट, एक निवेदन, दैट आई एक्सेप्ट, कि मैं स्वीकार करूं, द इनक्लोज फोटोग्राफ ऑफ एलिस, कि एलिस की फोटोग्राफ को, हु हैड वांटेड, जो चाहती थी, मतलब उसे भेजा जाए किसको? किसे? राइटर को, मतलब मुझे, ओनली आफ्टर हर डेथ, कि उसकी मृत्यु के बाद। मतलब उसने अपने मित्र को बताया था जो वहाँ की थी कि ये फोटोग्राफ राइटर को भेज दिया जाए, मतलब कब? लेकिन मेरे मृत्यु के बाद। अब वो भी चाहती थी कि कहीं मेरा पत्र मित्र नाराज ना हो जाए मेरी उम्र को देख करके, इसलिए मतलब वो कंसील करना चाहती थी, छुपाना चाहती थी। इट इज द फेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की प्रतिमूर्ति। एंड इट इज फेस, और एक चेहरा, आई वुड चेरिस्ड एवन व्हेन आई वाज अ साई कॉलेज बॉय एंड शी वाज ऑलरेडी ओल्ड। हम मतलब क्या हो गए? शर्मिंदा हो गए कि जब मैं कॉलेज का एक लड़का था और वो क्या थी? एक वृद्ध महिला थी। मतलब जब उसके बारे में राइटर सोचता है कि जो सुंदरता की प्रतिमूर्ति, मतलब दया की भाव रखने वाली ऐसी लेडी के साथ मेरा क्या हुआ? पत्र मित्रता। चेरिस्ट मतलब देखिए पसंद करना होता है, लाइक करना होता है। आप लोग वर्ड मीनिंग नोट करिएगा। पेन पाल, पत्र मित्र, इनवेलप्स, लिफाफा, बुलेट, गोलियां, एक्सपेक्ट आशा करना। ठीक है। हेवन मतलब हेवन लिखा है स्वर्ग। करेस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार। फॉरेन विदेश। एक्सपेंसिव महंगा। सेंटिमेंटल भाव। चिस सुंदर मतलब ब्यूटीफुल। हाइड एंड सीक लुका छिपी का गेम। फेमिनिन औरत की। पैशन शौक। चेरिस्ट पसंद करना। तो इतना आप लोगों को करना है, बाकी एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी। ओके, तो आप लोग देखिए पूरा पैराग्राफ पहले पढ़िएगा दोनों पेज का अच्छी तरीके से। ठीक, उसके बाद हार्ड वर्ड नोट करिएगा। हार्ड वर्ड नोट करने के बाद वर्ड मीनिंग पढ़ लीजिएगा, फिर दोबारा वीडियो देख करके अर्थ समझिएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।